गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 29 अगस्त और जानेंगे 29 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की पहली वोकेबलरी है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता। क्या होता है? अस्पष्टता। इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी टू बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इन एग्जैक्टनेस। ठीक है, एक से अधिक व्याख्याओं के लिए खुले रहने की गुणवत्ता। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, ठीक है, वो जो है एक खुले मैदान में खड़ा हुआ है, ठीक है। सो वो क्या चाहता है, वो एक मतलब कि एक से अधिक व्याख्या के लिए किसी चीज़ की वो व्याख्या कर ला और खुले में रहने की गुणवत्ता वो चाह रहा है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है और अब सिनोनिम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है? दुविधा। किसी दुविधा में जब कोई लोग पड़ जाते हैं तो वो ऐसा स्थान चुनने की कोशिश करते हैं जहाँ पर मतलब कि वो अपने आप को कंफर्टेबल समझें। क्लियर? अब नेक्स्ट है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब होता है गोल मोल बात करना, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अंधकार। और है वेगनेस का मतलब होता है अस्पष्टता। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलिए इन सभी के और साथ ही रिवीजन करिए, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। जो शीशा होता है, कुछ शीशे होते हैं जिनके आर पार दिख जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हाउ टू यूज इन सेंटेंस वी कैन डिटेक्ट नो एम्बिग्यूटी इन दिस सेक्शंस ऑफ द एक्ट। हम अधिनियम की इस धारा में किसी अस्पष्टता का पता नहीं लगा सकते। मतलब एक अधिनियम की धारा है जिसके अंतर्गत वो अस्पष्टता का पता नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है संकेत करना, संकेत करना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू इनडायरेक्टली हिंट एट दी। कभी कभार देखिए एक फनी से मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले इसका हिंदी जान लेते हैं। परोक्ष रूप से सुझाव या ध्यान देना की ओर से संकेत करना दूसरों से। फॉर एग्जांपल कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैरिज में जाते हैं किसी की, ठीक है, शादी वगैरह में जाते हैं। सो कुछ एक्स पर्सन मान लीजिए, वो आपको पता है, साथ ही मुझे भी पता है। सो हम एक इनडायरेक्टली बात करते हैं उसके ऊपर। एक्स पर्सन होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो मतलब कि इनडायरेक्टली उनको संकेत देते हैं, समझ लो ना, इनडायरेक्टली संकेत देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कपल होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है, वो इनडायरेक्टली वो देते हैं, अटेंशन देते हैं, ठीक है। सो मीनिंग क्लियर है। अब सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसका सिनोनिम। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, और इम्प्लाई का मतलब होता है अर्थ देना, और मेंशन उल्लेख करना, और सिटी साइड का मतलब होता है उद्धृत करना, ठीक है। अब एंटोनिम्स के नहीं है, सेंटेंस देखें। सो वी कैन ओनली एल्यूड टू सम ऑफ दीज पॉइंट्स। हम इनमें से कुछ बिंदुओं का ही उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। हम इनमें से कुछ ही बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। सो वी कैन ओनली एल्यूड टू सम ऑफ दीज पॉइंट्स। क्लियर है? और हाँ, जिस किसी ने 5 बजे वाला वीडियो नहीं देखा उसको 5 बजे वाला वीडियो देख लीजिए और वोकेब देख लीजिए। और आज तो संडे है, ठीक है, आज जो है संडे है, मतलब कि इंपॉर्टेंट डे है। आज करंट अफेयर की आपकी वीकली क्लास आने वाली है जिसमें तैयार रहना, ठीक है। आज आपको स्कोर करना है बहुत ही बेहतर। क्लियर? और शाम को जो आएगी न्यूज़ उसको भी देखना नहीं भूलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्क्रूटनी। क्या है? स्क्रूटनी का मतलब होता है समीक्षा करना। समीक्षा मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस और एग्जामिनेशन, महत्वपूर्ण अवलोकन या परीक्षा। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जैसे किसी चीज़ की जांच कर रहा है, मतलब कि आपने देखा होगा कि फॉरेंसिक जो लैब होती है उनमें किसका यूज़ करते हैं? एक मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मतलब कि देखने लिए करते हैं उसके मतलब डीपली उसके बारे में क्या मतलब स्टडी करना, ठीक है, किसी भी केसेस के बारे में। तो यहाँ पर लिखा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जैसे महत्वपूर्ण अवलोकन या परीक्षा। क्लियर? सिनोनिम की बात करें तो इंस्पेक्शन मतलब कि निरीक्षण। जैसे कि आपके स्कूल में कभी कभार आते हैं कुछ इंस्पेक्शन के लिए जो बड़े ऑफिसर होते हैं और जो
कुछ डीएम और एसडीएम भी कभी कभार इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से सर्वे का मतलब होता सर्वेक्षण, और स्कैन का मतलब होता सावधान निगाह, ठीक है। और स्टडी का मतलब तो अध्ययन जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो फ्लैश का मतलब होता है चमक, ग्लेंस का मतलब क्या होता है झलक, एक झलक दिख जाती है, जो मैंने फर्स्ट बताया तो उससे कनेक्ट देखना कि जब मैरिज में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे एक झलक दिख जाए तो बहुत ही लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही मतलब अपने आप को बेहतर समझते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। ग्लिम्स का मतलब भी झलक होता है, पीक का मतलब झांकना होता है कि कहीं कहीं कोने से छुपक कर लोग मतलब एक दूसरे को झांकते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है एंटोनिम, और इजी भी है, ज़्यादा मतलब आपको मैं टिपिकल और मतलब कठिन नहीं देता, ठीक है। अब बात करें सेंटेंस की, द यूनिवर्सिटी में रिवोक में डिप्लोमा, विश्वविद्यालय मेरा डिप्लोमा रद्द कर सकता है। सो क्या कर सकता है, विश्वविद्यालय मेरा जो क्या है डिप्लोमा उसको रद्द कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखें, सो डेरोगेटरी क्या है, डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है अपमानजनक। अपमानजनक का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको एक मीनिंग बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मतलब कि कहीं पर ऐसी इंसल्ट हो जाती है, ऐसा फील करते हैं कि वो अपना मुंह छुपा के बैठ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, वहाँ पर उस स्थिति को बोलेंगे हम डेरोगेटरी, ठीक है, अपमानजनक। शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, शोइंग अ क्रिटिकल और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाते, मतलब कि अब उनकी इंसल्ट हो गई है, अब तो बस मुंह छुपा रही है। आलोचनात्मक या अपमानजनक रवैया दिखाना, क्लियर है। चलिए सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। डिसप्रेजिंग, डिसप्रेजिंग का मतलब क्या होता है उपेक्षा करने वाला, और स्लाइटली का मतलब होता है हल्का करने वाला। पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, और ब्लिटलिंग का मतलब क्या होता है महत्व कम कर देना। जब आपका अपमान हो जाता है तो उस स्थान से आपकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो वहाँ पर कम हो जाती है। सो बेहतर यही तरीका, अगर देखिए एक एग्जांपल के, उस स्थान पर कभी मत जाना जहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि आप अपनी जो है डिमांड बढ़ाने के लिए काम करते हो। अपनी डिमांड, अपनी यूटिलिटी बढ़ाइए ताकि आपकी डिमांड हो उस स्थान पर कि आप हो सिर्फ यू वन ऑफ द वन, ठीक है। अब सिनोनिम की बात, एंटोनिम की बात है, सिनोनिम हमने कर लिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसनीय, और ठीक है। और अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना, अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना भी होता है। फेवरेबल का मतलब अनुकूल होता है, और फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। ऑफिस में देखा होगा किसी ऑफिस में, या फिर आपने कहीं पर देखा होगा कहीं पर भी कि कुछ लोग ऐसे जो कि चापलूसी करते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस की बात है, सो ही मेड सम डेरोगेटरी कमेंट्स रिमार्क्स अबाउट हर अपीयरेंस, उसने उसकी सख्त सूरत के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की। किसने की, उसने, कोई भी हो, उसने उसकी शक्ल सूरत के बारे में, सो उसने शक्ल सूरत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। सो ये बहुत ही गलत बात होती है। आप भी कभी ऐसा मत करना किसी भी व्यक्ति के प्रति कि आपको मतलब उसको कमेंट करना पड़े, या फिर इस बारे में मतलब कि मैंने आपको एक दिन बताया था एक सेंटेंस आया था जो कि कोई व्यक्ति स्कूल में उसको मोटा बोल देता है। सो इस तरह की कंडीशन को कभी मत करना, क्योंकि एक ये बहुत ही डेरोगेटरी होता है, ठीक है, अपमानजनक की स्थिति। क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और साथ ही जो वोकेब की क्लास है आपको समझ में आती है, इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब होता है संचय करना। संचय करना, देखिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि खेलते हैं, बहुत सारे पत्थर रख के एक के ऊपर एक रख लेते, तो उसका मीनिंग यहाँ पर संचय होता है। आप खिलौनों को इकट्ठा कर लीजिए, तो उसका मतलब संचय होता है। टू स्टॉकपिल और स्टोर थिंग एग्जिस्टली, ठीक है, चीज़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित करने या संग्रहित करना, जैसे कि सरकार करती है कि सरकार के पास पहले से ही कुछ चीज़ों का स्टॉक होता है ताकि कुछ आपदाएं ना जाए, वैसे भी सरकार रखती है, ठीक है। आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा हो कि वो काफ़ी मतलब कि आने वाले महीनों के लिए भी अपनी दवाइयाँ स्टॉक करके रखते हैं। सो उसको बोलते हैं हॉर्ड, मतलब संचय करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें सो अक्यूमुलेशन क्या है, अक्यूमुलेशन का मतलब होता है संचय, और हीप का मतलब होता है ढेर लगा देना। डेप्थ का मतलब सिनोनिम की एंटोनिम की बात करें सो कर्ज होता है, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। क्लियर। सेंटेंस की बात करें सो द शॉपहोलिक लाइक्स टू होर्ड क्लॉथिंग एंड हैज फिल्ड 3 क्लोसेट्स विद ड्रेस एंड शूज दैट शी डज नॉट नीड। शॉपहोलिक को कपड़े जमा करना पसंद है, और उसने कपड़े और जूते के साथ 3 कोठरी भर दी है जिनकी उसे आवश्यकता नहीं है। सो देखिए ये तो एक फालतू मतलब कि बेतुकी बात हो गई।
ठीक है। लेकिन जो शॉपहॉलिक है उसने क्या क्या कपड़े जमा कर लिए अपने पसंद के, और साथ ही कपड़ों और जूतों से जो है क्या भर दिए, साथ ही 3 कोठरी भर चुका है वो। उसी को देखिए एग्जाम्पल भी, जो सेंटेंस भी बहुत ही बेहतर बना। आप भी मैं डेली कहता हूँ बनाइए, क्योंकि नहीं बनाओगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, बनाना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत आगे तक आपको साथ देगी है। ठीक है, परमानेंटली हो जाएगी अगर आप डेली काम करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एम्बलिश। एम्बलिश का मतलब क्या होता है, संवारना। संवारना का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फेस्टिवल आता है, कोई भी एनीवन, कुछ भी कैसा भी, सो हम क्या करते हैं, अपने लोग अपने घर को सजाते हैं। ठीक है, संवारना मतलब कि संवारते हैं उसको। सो टू मेक समथिंग साउंड और लुक बेटर और मोर एक्सेप्टेबल देन इट इज़ इन रियलिटी। किसी चीज़ को वास्तविक रूप से देखने के लिए ध्वनि को बेहतर या अधिक स्वीकार्य बनाना। ठीक है, क्लियर। अब सिनोनिम की बात करें तो ये रहा इसका सिनोनिम एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब क्या होता है, सजाना, घर सजाना, किसी व्यक्ति को सजाना के लिए। ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या है, लेसन। लीसन का मतलब क्या होता है, कम, और रिड्यूस का मतलब कम करना होता है। क्लियर। अब बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस देखिए, ग्रैंडमा लाइक्स टू एम्बलिश हर knitting by हाइडिंग सीक्रेट मैसेज इन द पैटर्न में गुप्त संदेश छिपाकर दादी अपनी बुनाई को सुशोभित करना पसंद करती है। सो देखिए दादी सजा रही हैं, जो कि अपनी गुप्त संदेश से छिपाकर दादी अपनी बुनाई को सुशोभित करना पसंद करती हैं। सो मतलब कि वो संवार रही है किसी चीज़ को। ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं वर्ड बताता हूँ आप अगर मतलब जितने भी बता उतने मत करिए, एटलीस्ट उसका 40% तो मतलब दिन में करिए कम से कम, क्योंकि बहुत सारा बर्डन रहता है और वोकेबल आती रहती है। 40 डेली करेंगे तो बहुत सारा पहुंच जाता है। 2-4 वोकेबलरी में काफ़ी सारे मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम आ जाते हैं, कम से कम 20 के 25 के आसपास आपकी बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ में भी बताइए कि आपको क्लास कैसे लगे। तो मैं बोल दिया है, ठीक है। और इसका PDF तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।